हेलो बॉयज। मैं अखिलेश त्रिवेदी प्रवक्ता इलेक्ट्रिकल बोल रहा हूँ। आप लोगों का जो है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ड्राइव भी है, मतलब जिसमें विद्युत ऊर्जा से चलने वाले इंजन के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या है कि जो है विद्युत ऊर्जा से क्या फायदा है, ड्राइव करने से क्या फायदा है। तो इसमें फायदा जो है, सबसे पहले चीज ये है कि पहला एडवांटेज है कि इसमें जो है बहुत हाई एक्सेलरेशन पैदा होता है और बहुत हाई ब्रेकिंग रिटार्डेशन पैदा होता है। हाँ, तो मतलब ट्रेन जो है जल्दी स्पीड पकड़ती है और जल्दी जो है रुक भी जाती है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें हाई टार्क पैदा होता है। ठीक। तीसरा है ड्यू टू हाई टार्क एंड स्पीड, इसमें इलेक्ट्रिक इंजन ड्राइव इंजन सिस्टम में आपको ज्यादा कैपेसिटी मिलती है और जिसके वजह से हम ज्यादा यात्री और सामान को कम समय में ढुलाई कर देते हैं। और इसके बाद इसका मेंटेनेंस और रनिंग कास्ट कम है, औरों के तुलना में मेंटेनेंस और रनिंग कास्ट कम है, टूट फूट यानी कम है। और इसके अलावा जो है इको फ्रेंडली है, मतलब इसके वजह से कहीं भी किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता है, इनमें से धूल धक्कड़ कहीं नहीं कुछ नहीं पैदा होता है। और इसके अलावा इसमें जो टार्क पैदा होता है वो यूनिफॉर्म टार्क पैदा होता है, न कि जैसे आपको बताया कि वो स्टीम इंजन में जो है यूनिफॉर्म टार्क नहीं पैदा होता है। और लास्ट में क्या है इसका वियर टियर, मतलब इसमें जो है घिसावट, रेल की घिसावट जो होती है वो कम होती है, जिससे रेल की लाइफ जो है बढ़ जाती है। और इसके अलावा एक पॉइंट और है कि ये इंजन जो है रेडी फॉर सर्विस एनी टाइम, मतलब तुरंत जो है 5 मिनट के अंदर जो है आप ये चलने के लिए तैयार हो जाता है। जबकि स्टीम इंजन वगैरह में 4 घंटा पहले से कोयले गर्म करिए, पानी गर्म करिए, तब जाकर वो चल पाएगा। तो इसमें ये सब तमाम फायदे हैं जिसके वजह से आज के युग में जो है हर जगह इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। इसके अलावा जो है इसमें साथ साथ कुछ हानियां भी हैं, लेकिन वो हानियां इन सब पर कम पड़ती हैं। तो इसमें हानियों में क्या है कि इसमें जो है सबसे बड़ी चीज है कि अगर पावर फेल्योर हो जाता है तो ये पूरा सिस्टम ठप हो जाता है थोड़ी देर के लिए। दूसरा, ये किसी भी ट्रैक पर नहीं चल सकती, मतलब जो रेलवे लाइन इलेक्ट्रिफाइड नहीं है उस पर ये नहीं चल पाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिफाइड रूट पर ही केवल चल पाएगा। और तीसरा है एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स स्पीड कंट्रोल के लिए और ब्रेकिंग सिस्टम के लिए इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसकी वजह से थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाती है। और तीसरा है कि आप देखे होंगे रेल लाइन के समानांतर में जो है टेलीकम्युनिकेशन लाइन के पोल चलते रहते हैं। तो अब क्या है कि जब ऐसी सिस्टम का आप रेलवे के लिए पोल गाड़ देंगे तो इनके वजह से टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में जो है आपका इंटरफेरेंस पैदा हो जाता है। तो इसको बचाने के लिए वो सारे केबल सिस्टम से सारे ओवरहेड तार्स को केबल के माध्यम से जमीन में अंडरग्राउंड करके डाला जा रहा है ताकि इससे कोई परेशानी ना हो। और इसका इनिशियल कास्ट भी काफी ज्यादा है, इनिशियल कास्ट भी काफी ज्यादा है, क्योंकि इसमें जो है पूरा रेल पथ के समानांतर जो इलेक्ट्रिफिकेशन करना, सब स्टेशन लगाना, ये सब जो है कॉस्टली अफेयर है। लेकिन फिर भी ये सबके ऊपर जो है फायदेमंद सिस्टम है। इस प्रकार जो है हम जो है जिसके वजह से हम जो है इलेक्ट्रिक सिस्टम को ही प्रीफर कर रहे हैं आज के तारीख में। और इस टाइम में इसको प्रीफर कर रहे हैं तो इसको इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में इंजन किस तरह से ड्राइव होगा, किस तरह का मोटर होगा, इसके बारे में
5-6 सिस्टम चल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर इन्हीं में है, और ज्यादातर जो है केवल आप धीरे धीरे फेस आउट किए जा रहे हैं। जो सिस्टम है, पहला है डीसी करंट ड्राइव सिस्टम। इसमें डीसी करंट सप्लाई की जाती है इंजन को, डीसी मोटर लगी रहती है, प्लस और माइनस की तार चलते हैं, तो इसके द्वारा भी हम ट्रेन को चलाते हैं। दूसरा है सिंगल फेस लो फ्रीक्वेंसी एसी सिस्टम। तो इसमें क्या कि हमारी जो मोटरें होती है, आप जानते हैं कि इनकी स्पीड जो है फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, स्पीड भी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम है, स्पीड भी कम हो जाएगी। तो ये सिस्टम भी हमारे यहाँ है, तो लेकिन इस पर दिक्कत क्या है अभी हम आपको बताएंगे, आगे एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा सिस्टम है सिंगल फेस हाई फ्रीक्वेंसी एसी सिस्टम। कहीं कहीं जो है हम हाई फ्रीक्वेंसी सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, इसके अपने फायदे हैं, वो भी आगे आपको बताएंगे। इसके बाद 3 फेस एसी सिस्टम, मतलब ज्यादातर मोटरें हम लोग जैसे लोग 3 फेस सिस्टम वाले प्रयोग में लाते हैं, तो उसको भी ड्राइव के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और लास्ट में है कंपोजिट सिस्टम। इसमें एसी और डीसी दोनों तरह की सप्लाई का प्रयोग करना पड़ता है, और जिसके वजह से जो है ये सिस्टम जो है चलता है। लेकिन वर्तमान में कंपोजिट सिस्टम का प्रयोग जो है कॉमर्शियल रूप से नहीं होता है। 3 फेस एसी सिस्टम का प्रयोग जो है कॉमर्शियल रूप से नहीं करते हैं। इसके बाद आपको मैं विस्तार में थोड़ा बता दूं, पहले आप समझिए डायरेक्ट करंट सिस्टम। डायरेक्ट करंट सिस्टम की जो ड्राइव जो है कम से ये जो है लो वोल्टेज पर चलती हैं। ये जनरली जो है 600 वोल्ट डीसी पर ये मोटर चलती हैं, और ट्रेन के लिए यही जो है 1500 से 3000 वोल्टेज डीसी सप्लाई दी जाती है। ट्रामवे और ट्राली जो छोटे छोटे हैं, ये सब जैसे आपको मेट्रो वगैरह लखनऊ में चलते हैं, इस टाइप के लिए ये सब जो है 600 वोल्ट तक का सप्लाई इनको डीसी दी जाती है, और ये मोटरें जो है चलती हैं। तो ये मोटरें जो है डीसी, इनमें जो मोटर प्रयोग होती है वो डीसी सीरीज मोटर होती हैं, और कंपाउंड मोटर भी होती हैं, दोनों होती हैं। और इसके लिए जो है क्या है कि ये फायदेमंद, जो जहां पर हेवी डेंसिटी पॉपुलेशन है, हेवी डेंसिटी पॉपुलेशन घनत्व ज्यादा है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्टॉपेजेस हैं बनाए हैं, तो उसके लिए जो है ये बहुत ही मोस्ट उपयोगी होता है। तो उसमें जो है एक थोड़ी दूरी पर जो है सब स्टेशन हम बना देते हैं, जहां पर 33 केवी वोल्टेज को 100 केवी में एसी ट्रांसफार्मर में बदल कर इसको जो है फिर रेक्टिफाई करके जो है हम 600 वोल्ट की सप्लाई में देकर इस सिस्टम को चलाते हैं। लेकिन वर्तमान में इस तरह का सिस्टम अगर आपको कलकत्ता वगैरह में जाएंगे तो आपको वहां दिखाई देगा, जो ट्राम चलता है वहां पर रोड पर, वो इसी सिस्टम से ही चलता है। और इसमें जो है कॉपर लॉस कम होता है, क्योंकि हेवी डेंसिटी एरिया में चल रहा है तो कॉपर लॉस कम होता है। और वोल्टापात मतलब वोल्टेज ड्रॉपेज ड्यू टू रेजिस्टेंस भी कम होता है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है इसमें जो है इसके अपने फायदे भी हैं। पहला फायदा क्या है कि इसका जो है सिंगल फेस डीसी सीरीज मोटर का जो है ये टॉर्क जो है हाई होता है, अच्छा होता है, और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होता है। और दिष्ट धारा संकर्षण मोटर का प्रति हार्स पावर भार और एसी ट्रैक्शन मोटर का तुलना में काफी कम होता है। इस प्रणाली का कुल मूल्य अतिरिक्त मूल्यों से भी कम रहता है। इस प्रणाली का एक्सेलरेशन मान उच्च होने के कारण यह छोटे पथों शॉर्ट्स रूट्स के लिए उपयुक्त होता है, जहां पर ट्रेनों का स्टॉपेजेस काफी नजदीक होता है। ठीक है, अब इसके बाद है सिंगल फेस लो फ्रीक्वेंसी सिस्टम। इसमें क्या है कि इसमें जो हम सप्लाई देते हैं मोटर को, सिंगल फेस सीरीज मोटर एसी,
एसी सिंगल फेज सीरीज मोटर, इसको हम 25 से 16 साइकिल पर सेकंड पर सप्लाई देते हैं। इसके वजह से इसके पावर फैक्टर भी अच्छा रहता है, इसमें सुधार रहता है, हाई पावर फैक्टर ही मिलता है। और ये निम्न वोल्टेज, लो वोल्टेज 300 से लेकर 400 वोल्ट तक का अच्छा कार्य करती है। सिरोपर ट्रैक्शन के लिए इसको 15 से 25 केवी तक उच्च वोल्टता की प्रयोग की जाती है, 15 से 25 किलो वोल्ट तक, जिसकी आवृत्ति जो है 25 से 16 साइकिल पर सेकंड तक रखा जाता है। इसको धारा को रिटर्न करंट के लिए, मतलब न्यूट्रल लाइन के लिए हम पटरियों का प्रयोग करते हैं। न्यूट्रल अलग से नहीं डालते हैं, उसको पटरियों का प्रयोग करते हैं। और इसी क्रम में आप देखें, जो वर्तमान में जो ट्रेनें हमारे यहाँ चलती हैं तो 25 केवी वोल्टेज पर चलती हैं, और इनकी सप्लाई हम 50 साइकिल पर सेकंड पर करते हैं। जो हमें प्राप्त होती है ये पावर प्लांटों से 50 साइकिल पर ही प्राप्त होती है, तो हम उसको रिड्यूस नहीं करते हैं, हम उसी पर ही चलाते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेनें भी हाई स्पीड की हो गई हैं। इसके वजह से इसको जो है हम इसको प्रयोग में लाते हैं। ठीक, अगला स्लाइड जो है आपका है सिंगल फेज हाई फ्रीक्वेंसी सिस्टम। सिंगल फेज हाई फ्रीक्वेंसी सिस्टम, इसको इसलिए किया जाता है हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब कि हम जो है कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर कि हम जो है लाइन को टच करके विद्युत धारा को विद्युत धारा को इंजन को सप्लाई नहीं दे सकते, क्योंकि जब ट्रेन चलेगी तो वो जो है स्पार्किंग भी होती है। जो वर्तमान समय में जगह जगह आपकी लाइनें देखते हैं उसमें जो है स्पार्क भी होती है, तो लेकिन उस स्पार्क से किसी तरह का खतरा नहीं है अगल बगल में। लेकिन अब इसी इंजनों का प्रयोग जो है हम माइंस में अगर करना चाहें तो वहां नहीं कर सकते, क्योंकि वहां ज्वलनशील गैसें जो है मीथेन वगैरह जो है उसे कोयले के साथ निकलती हैं, जो ज्वलनशील होती है। थोड़ी सी स्पार्क होने पर वो जो है गैस के सिलेंडर के गैस की तरह जो है भड़क जाती है, आग लगने का डर रहता है। तो वहां ऐसे सिस्टम चाहिए कि वहां पर जो मूव कर सके और स्पार्किंग किए बिना पावर प्राप्त कर सके। तो इसके लिए क्या है कि ये जो है हम जो वहां जो लाइन डालते हैं माइंस के अंदर, तो जो सप्लाई देते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी की देते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी की सप्लाई देते हैं, और क्वाइल बनाकर जो है उस फीडर लाइन को बीच में कर देते हैं, फीडर लाइन के ऊपर कर देते हैं या बीच में भी कर देते हैं, कहीं तो ऊपर भी कर देते हैं। तो क्या है कि ड्यू टू हाई मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा जो है हाई फ्रीक्वेंसी है, तो सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड रिवर्सल जो मैग्नेटाइज डिमैग्नेटिक जो वो उसका स्पीड है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे 50 पर वर्तमान में स्टैंडर्ड आता है, 50 बाद जो है हम इसको 3000 से लेकर 2.5 से 3000 के बीच में अगर भेजते हैं तो ये इतना गुना जो है वो और फास्ट उसका रिवर्सल होगा। तो उसमें सप्लाई सिस्टम में तो क्या होगा कि जो रिसीवर है, ऊर्जा रिसीवर क्या एक क्वाइल है, तो क्वाइल में जब इतनी स्पीड से फ्लक्स कटिंग होगी तो उसमें वोल्टेज जो पैदा होता है, तो वही वोल्टेज जो है हम मोटर को सप्लाई देते हैं। तो ये जो है उसको कहीं टच नहीं करता है, मेटेलिक टच नहीं कर, मैग्नेटिकली लॉक्ड होता है, मेंटली ये फिजिकली कांटेक्ट नहीं करता है। मैंने एक तरह से ट्रांसफार्मर समझिए कि एक ट्रांसफार्मर का सिंगल कोर एक लाइन हाई वोल्टेज वाला है, और सेकेंडरी जो है ये आपका जो है रिसीविंग वाला कॉइल है, जिसके वजह से ये जो है हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से जो है इसमें वोल्टेज जो है इंड्यूस्ड होता है, और इसको हम प्रयोग करते हैं। इन्हें माइंस में प्रयोग करने में फायदेमंद होता है, इसलिए इसे हाई फ्रीक्वेंसी सिंगल फेस हाई फ्रीक्वेंसी सिस्टम का यहाँ प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद आता है आपको जो है 3 फेज एसी सिस्टम। 3 फेज एसी सिस्टम में क्या है कि इसमें जो है हम 3.3 केवी वोल्टेज का मोटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी चीज होती है
कि इस सिस्टम में जो है हम इसको सप्लाई 3 फेज देंगे कैसे, क्योंकि 2 फेज तो 2 तार हम ले जा सकते हैं, लेकिन तीसरा तार कैसे दौड़ाएंगे, तो जिसके वजह से काफी तकनीकी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इसके वजह से इस सिस्टम को जो है प्रयोग में नहीं लाया जाता, इस सिस्टम को प्रयोग में नहीं लाया जाता। इसको जो है केवल टेक्निकली जो है ये जो है एक स्टडी के रूप में है, लेकिन इसको हम जो है प्रयोग में नहीं लाते हैं। इतना आज के लिए काफी आप लोगों के लिए। आप लोग जो हैं ये जो हम पढ़ा रहे हैं तो इसको बुक पढ़ के इसका जो है क्लास नोट जरूर बना लें और बना के जो है इसको तैयार रखें। हम आपको जो है मोबाइल पर जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3rd ईयर के उसमें जो है अपना ईमेल एड्रेस दे देंगे, तो उस पर 60 कॉपी आप भेजेंगे और भेजने के साथ ही जो हार्ड कॉपी अपने पास रखेंगे, जब मांगा जाएगा तब आप भेजिएगा, तो आप लोगों का उससे इवेल्युएशन मूल्यांकन किया जाएगा और सेशनल होगा, सब उसी से जाएगा। अतः आप लोग जो है इस पर बात का विशेष ध्यान रखें और बुक से कंसल्ट करके जो हम बताए हैं उसको ध्यान से सुन के, अगर नहीं कोई चीज समझ में आती है, कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है, उसको आप बिना निसंकोच जो है हमसे कभी भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे टीचर के लिए और किस लिए हम लोग रखे गए हैं, क्योंकि बुक्स तो तमाम पढ़ी है, लेकिन आप लोग उसको शब्दावली को नहीं समझ सकते, एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो वही चीज जो एक्सप्लेन करना है उसी के लिए आप लोग हमसे संपर्क करिए कि ये सब क्या है, ये क्या चीज है, तब आपको पूरी चीज जो स्पष्ट हो जाएगी और आपकी बात सुनेंगे। और विशेषकर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पूरा सिस्टम में कहीं आपको कैलकुलेशन नहीं मिलेगा, ये प्योर थ्योरेटिकल है, इसलिए आप लोग ध्यान देकर इसको पढ़ें और अच्छे नंबर प्राप्त करने के प्रयास करें। धन्यवाद।